अब आइए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे, किस पर आइए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, पहला हम लोग जो एप्लीकेशन मतलब कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आपको पहले कहने का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकलना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सपोज करो कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, यहाँ से आर दूरी पर आपका कोई पॉइंट है पी जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दिस इज आवर टास्क। देखो मैं सबसे पहला स्टेप क्या बताया था आपको, गॉसियन सरफेस मानो। क्या मानो, पॉइंट चार्ज हो तो कैसा गॉसियन सरफेस मानोगे आप, स्फेरिकल। क्या मानोगे, स्फेरिकल। ठीक है, अब देखो इस स्फीयर में एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा या नहीं होगा, डी ए का डायरेक्शन इधर होगा, ई का डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा। हर पॉइंट में देख लो, यहाँ पे जो सरफेस है यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर ही होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, इधर ही होगा। देख रहे हैं हर सरफेस, हर पॉइंट पे दोस्तों ई और ए के बीच का एंगल कितना है, 90। कितना है दोस्तों, सॉरी 0 डिग्री। हर जगह क्या है, 0 डिग्री। आप देखो क्यू इन क्या है इस केस में, मतलब इस गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस आप माने हो, गॉसियन सरफेस जो माने हैं आप, गॉसियन सरफेस जो माने, इसमें क्यू इन क्या है, क्यू क्या है दोस्तों, क्यू है। क्या है, क्यू है। ठीक है, आप क्या जानते हो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर कितना होता है, बोलो ना, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है। और आप जानते हैं यहाँ से क्यू इन निकाल लिया, आप क्या निकालिए, क्यू इन निकाल लिया। अब आप एक चीज़ और बताओ, सिमेट्रिसिटी से आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के द्वारा हमेशा क्या होगा, आउटवार्ड होगा इस तरीके से। किससे कैसे बता सकते हैं आप इस बात को, सिमेट्रिसिटी से। आपको यही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस में निकालना है। तो हम क्या किए, आर रेडियस वाला एक स्फीयर मान लिए। क्या मान लिए, स्फीयर मान लिए, जहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज कहाँ रखा है, सेंटर पे। तो आप एक बात जानते हो ना, ई डॉट डी ए बराबर क्या है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है या नहीं है, बोलो। तो देखो यहाँ से आर दूरी, ये आप है ना यहाँ ले लिखना, ठीक है, यहाँ पे क्यू आपका सेंटर पे एक्चुअली। ठीक है, अब जानते हैं कि आर दूरी पे हर पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा। सिमेट्रिसिटी से बात बोल सकते हो नहीं बोल सकते, सिमेट्रिसिटी से बोल सकते हैं, तो सिमेट्रिक तो है ना। आप बता सकते हैं पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस, जितना ही पॉइंट होगा सबका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ये बात तो आप मतलब लॉजिक से बोल सकते हो। उसी तरह से मैं बोला आपको, तो आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप ये जो ई है, ये क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो। अच्छा, ई और ए के बीच का एंगल हमेशा कितना है, 0। तो कॉस 0 आ जाएगा, तो कॉस 0 का वैल्यू 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डी ए बराबर क्या होगा, क्यू इन का वैल्यू कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको ई चाहिए ना। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या, क्लोज इंटीग्रेशन को पूरा इंटीग्रेट करोगे, एरिया को पूरा इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 4πr² ना, स्फीयर है तो ई इंटू 4πr²। अरे ये क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर, इसका वैल्यू बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई का वैल्यू यहाँ से लिख लो, ई का वैल्यू कितना हो गया, ई का वैल्यू हो गया आपका, यहाँ से ई का वैल्यू हो गया क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। या आप इसी को बोलते हो ना, के क्यू बाय r²। आ गया, सिंपल, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा आपको, नहीं समझ पाया। अरे गॉसियन सरफेस माने, ठीक है, क्यू इन निकाले, ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको ई निकालना, क्या निकालना, ई निकालना। और ई और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बीच का डायरेक्शन आप बीच का एंगल जानते हैं 0 है, कितना है, तो कॉस आएगा, कॉस वाला टर्म cos 0 तो 1 हो जाएगा, इसलिए वो नहीं लिखा हूँ मैं। ई बाहर निकलेगा क्योंकि ई सिमेट्रिसिटी से बोल सकते हैं, ई कांस्टेंट है। क्या है, ये क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। सिमेट्रिसिटी से आप बता सकते हैं कांस्टेंट, ये बाहर निकल गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना हो जाएगा, 4πr²। ठीक है, एरिया ऑफ सरफेस, स्फेरिकल सरफेस कितना होता है, 4πr²। तो यहाँ से ई का वैल्यू निकल गया। ये तो पहले ही पढ़ लिए थे आप ना। और देखो दूसरा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू लाइन चार्ज ड्यू टू इन्फिनाइट वायर, लिखो ना, ड्यू टू इन्फिनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है, कोई मान लो इन्फिनाइट वायर है, कोई क्या है दोस्तों, इन्फिनाइट वायर है इस तरीके से, जिस पर आपको चार्ज दिया, चार्ज डेंसिटी दिया लैम्डा कूलम पर मीटर। आपको बोला यहाँ से आर दूरी, कितना दूरी पे दोस्तों, आर डिस्टेंस पे आपको कोई पॉइंट है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना यहाँ पे क्या होगा। दिस इज टास्क। तरीका क्या है, सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसीडर करो। क्या कंसीडर करो, गॉसियन सरफेस। देखो जब भी लाइन चार्ज होता है, इस केस में गॉसियन सरफेस इस तरीके से मानो, सिलेंड्रिकल मानो। क्या मानो, सिलेंड्रिकल। ठीक है, इसका जो हम लोग एरिया ले रहे हैं ना, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और लेंथ ले लो एल। कितना ले लो, लेंथ एल, और रेडियस ऐसा मानना है कि जो जिस पॉइंट पे आपको निकालना वो पॉइंट सरफेस पर ही हो, तभी तो आप निकाल सकते हो ना। और
आपको यहाँ पे निकालना है आर दूरी पर, तो आर रेडियस वाला क्या ले लिए, गॉसियन सरफेस माने, क्या माने, दिस इज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, सिंपल है। अब देखो तरीका क्या था, क्यू इन कितना आपका, क्यू इन बता सकते हो कितना होगा, अरे कितना वायर गॉसियन सरफेस के अंदर है, एल लेंथ का, और चार्ज पर लेंथ कितना, पर यूनिट लेंथ कितना, लैम्डा है, तो टोटल लेंथ कितना, टोटल चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू एल, क्यू इन कितना हो गया, लैम्डा इंटू एल। अब देखो आप क्या जानते हो, अच्छा एक चीज़ और देखो, अब देखिए सिमेट्रिसिटी से, किससे दोस्तों, सिमेट्रिसिटी से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, इधर, यहाँ पे भी इधर, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर, अच्छा एरिया वेक्टर इधर होगा ना, परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, क्लोज सरफेस है, तो ये एरिया वेक्टर है, ये क्या एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, और ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है कि नहीं, दोनों देखो फ्लैट सरफेस के लिए दोनों के बीच का डायरेक्शन कितना, 90 डिग्री, कितना है दोस्तों, ये जो फ्लैट सरफेस उसमें 90 डिग्री है। अच्छा जो कर्व सरफेस है, कैसा कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस पे दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, इधर, ई। अच्छा एरिया का डायरेक्शन भी क्या होगा, उधर ही होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। तो देखो आप अप्लाई करोगे गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या था आपका, ई डॉट डी ए बराबर क्या था, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। अब देखो यहाँ पे अपने पास दो बात है, एक तो फ्लैट सरफेस है उसका करना है, दूसरा क्या करना है दोस्तों, दूसरा आपको करना है कर्व्ड सरफेस का, कर्व्ड सरफेस। आप जानते हैं फ्लैट सरफेस के लिए देखो, किस केस में देखो, फ्लैट सरफेस के केस में देखो, दोनों के बीच का एंगल 90 है ना, दोनों सरफेस में बीच का एंगल 90 है, तो cos 90 तो जीरो आ जाएगा ना, टोटल क्या आ जाएगा, अरे ई इंटू ए इंटू कॉस 90, अरे यार दोनों का अलग अलग कर रहे हैं, कर्व और फ्लैट का अलग कर रहा हूँ मैं, तो कर्व का कितना होगा, सॉरी फ्लैट वाला कितना होगा, ई इंटू एरिया, जो भी ए एरिया माने थे, मान लो ए एरिया है, ठीक है, ई इंटू ए इंटू कॉस 90, तो वो वाला टर्म तो जीरो हो गया ना, नीचे वाला जीरो हो गया, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, इसके थ्रू जो माइनस ये वाला टर्म होगा वो क्या होगा, जीरो, फ्लैट के थ्रू। कर्व के थ्रू कितना होगा दोस्तों, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है, तो ई, तो हर पूरा का पूरा कर्व, हर पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ई बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और बीच का एंगल कितना है आपका 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू 1, ठीक है, बराबर कितना है दोस्तों, बराबर क्यू इन का वैल्यू कितना, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना होगा दोस्तों, पूरा कर्व सरफेस को अगर इंटीग्रेट करोगे तो कितना होता है, कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर इंटू एल, तो कितना हो जाएगा आपका ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल बराबर कितना हो गया, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, हुआ नहीं हुआ, देखो यहाँ से आपका एल कैंसिल हो गया, एल क्या हो गया कैंसिल, अब मैं यहाँ से यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो देखो ई इंटू 2 पाई आर बराबर कितना हो गया, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर कितना हो गया दोस्तों, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 के लैम्डा बाई आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसको पहले भी ड्राइव किए थे ना, यहाँ पे ज़्यादा इजी ड्राइव हो गया आपका, है ना। ई बराबर कितना हो गया, 2 के लैम्डा बाई आर, समझ में आया, ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो।